माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, जो हम आपको कल हम हाई स्कूल का जो अनसोल्ड पेपर है उसका सेट 5 जो हम आपको करा रहे थे, उसका हमने आपको कल बताया था कि हम आज आपको ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत करा रहे हैं। ग्रामर सेक्शन और लिटरेचर कल कराएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसका सेट 5 HL है जो 2024 का, उसका लिटरेचर पोर्शन देखेंगे और उसका संपूर्ण सोल्यूशन हम कराएंगे आपको। और ये स्टूडेंट्स, इस समय ये आपकी तैयारी का समय चल रहा है। इस समय आपको बहुत कठिन परिश्रम करने की जरूरत है। यू मस्ट वर्क वेरी हार्ड नाउ एट एज टू सिक्योर गुड मार्क इन द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन सो दैट यू कैन मेक योर फ्यूचर ब्राइट। मतलब इसलिए कि आप अपना भविष्य जो है वो उज्जवल कर सकें। और बाकी हम आपकी हर संभव एवरी पॉसिबल हेल्प हम कर रहे हैं, जितनी भी हमसे हो सकती है डी स्टूडेंट्स, लेकिन हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें डी स्टूडेंट्स, और कमेंट करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, हमें भी पता लग सके कि इसमें क्या कमी है, उसमें और इम्प्रूव किया जा सके। तो डी स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इसका लिटरेचर सेक्शन देख लेंगे। देखो लिटरेचर में, देखो ये है लिटरेचर पार्ट, देखो लिटरेचर है इसमें। तो लिटरेचर पार्ट में देखो क्या क्या करना है, हमें क्या देखना है। देखो देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड ईच। मतलब इन जो, चाहे तो आप पहले वाला करें या अथवा वाला करें, इन दोनों में से करना है। आपको आंसर देना है कितने शब्दों में, 30 से 40 शब्दों में। देखो, व्हाट डिड द बॉयज डू एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन इन द चैप्टर आ लेटर टू गॉड। चाहे आप इसे कर दें 3 मार्क्स का आएगा, या अथवा वाला आप कर देंगे व्हाट डिड बुद्ध आस्क द गर्ल टू ब्रिंग फॉर क्यूरिंग द चाइल्ड। बुद्ध ने उस लड़की से अर्थात किसा गौतमी से उनके बच्चे को सही करने के लिए क्या मंगवाया था। तो इसे करेंगे डी स्टूडेंट, एक ये करेंगे। हम एक ही करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा होगा, इसलिए एक करवा दे रहे हैं डी स्टूडेंट, और इसका ये मंडेला वाला करवा देंगे। ठीक है, तो देखो, तो पहले देखेंगे व्हाट डिड बुद्ध आस्क द गर्ल टू ब्रिंग फॉर क्यूरिंग द चाइल्ड, इसे देख लेंगे। देखो देखो आंसर नंबर, बिल्कुल डियर स्टूडेंट, बोर्ड परीक्षा में आपको ऐसे ही कॉपी लिखना है। हम आपको एक दिन ये वीडियो भी बनाएंगे कि आपको किस तरीके से वहां पर कॉपी लिखनी है, ताकि आप 90+ आसानी से प्राप्त कर सकें। तो देखो डी स्टूडेंट्स, ये देखते हैं। देखो देखो बुद्ध आस्क्ड द गर्ल, बुद्ध ने उस लड़की से कहा, अर्थात कहा, यहाँ पर पूछा नहीं, कहा, मतलब किसा गौतमी से उन्होंने कहा टू ब्रिंग, लाने के लिए, आ हैंडफुल, मुट्ठी भर, आ मस्टर्ड सीड, सरसों के बीज, फिर वो माने से, आ हाउस, एक घर से, एक ऐसे घर से उन्होंने लाने के लिए कहा था। फिर माने जहां पर नो वन, कोई, किसी ने भी ना, हैज लोस्ट माने खोया हो, हिज बी लव्ड वन मतलब अपना प्रिय, जहां पर किसी का कोई प्रिय, अर्थात किसी का प्रिय, किसी का मतलब बाप, किसी का भाई, किसी की बहन, जहां पर ऐसे किसी की मौत ना हुई हो, किसी का प्रिय व्यक्ति ना मरा हो, ऐसे घर से उन्होंने लाने के लिए कहा था। बट मीन्स, लेकिन शी कुड नॉट फाइंड सच अ हाउस, लेकिन उसे ऐसा घर नहीं मिल सका। डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया। ठीक है, हमने ये कर दिया। अब 25 का बी देख लेंगे। देखो बी में हम करेंगे ये वाला, हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रेवल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गोट। ठीक है, इसका आंसर देख लेंगे। देखो देखो ये स्टूडेंट, आपके लिए काफी हमने मेहनत की है ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सके, लेकिन इसके बदले में आपको मेरा सपोर्ट करने की जरूरत है डी स्टूडेंट्स। देखो, नेल्सन मंडेला वाज अ ग्रेट लीडर, नेल्सन मंडेला जो थे एक महान नेता थे। ही वाज द फर्स्ट, ही माने वह, बाज माने थे, द फर्स्ट मीन्स प्रथम, ब्लैक प्रेसिडेंट मतलब होता है अश्वेत राष्ट्रपति ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के वे पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। एज लॉन्ग एज मीन्स होता है जब तक, ओबेड, ही ओबेड। ठीक है, एज लॉन्ग एज, ओबेड 2 बार लिख गया, ही ओबेड होगा ही। ठीक है, एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर्स, अपने पिता की आज्ञा जब तक उन्होंने मानी, एंड डिवाइडेड बाय द कस्टम, उन्होंने रीति रिवाज माने थे, आप हिज ट्राइब, अपने कबीले के, ही बात, तो उस समय तक डी स्टूडेंट्स क्या हुआ था,
देखो तब जब तक वो रीति रिवाज मानते रहे तो क्या होता रहा, ही वाज नॉट ट्रबल्ड, उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई, बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, ना तो परमात्मा के नियमों से और ना तो मनुष्य के द्वारा बनाए गए नियमों से उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। ठीक है, ये दो कर दिए हमने। अब लॉन्ग देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, देखो 26 देख लेते हैं डी स्टूडेंट। देखो 26 क्या है, आंसर आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 वर्ड्स, मतलब दो में से कोई एक करना है आपको 7 शब्द में। हाउ डू यू नो दैट ब्रेड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गांव लाइफ, चाहे तो आप इसे कर दें या आप इसे कर देंगे व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पास धन क्यों भेजा था, इसे करेंगे स्टूडेंट। देखो देखो वहां पर आपके लिए चॉइस रहेगी, आपको एक करना होगा। ठीक है, द पोस्ट मास्टर वाज अ काइंड हार्टेड मैन, इतना हो गया। पोस्ट मास्टर जो था एक दयालु व्यक्ति था। ही गॉट सरप्राइज्ड, उसे आश्चर्य हुआ था। इट द फेथ माने विश्वास देकर। आप लेंचो, लेंचो का इन गॉड, गॉड में लेंचो का विश्वास देकर, यकीन देखकर उसे आश्चर्य हुआ। ही डिड नॉट विश, उसकी कोई इच्छा नहीं थी। टू शेक इट, कि उसका विश्वास जो है वो शेक हो जाए, हिल जाए, डगमगा जाए। He opened the letter, उसने पत्र खोला। He came up with the idea, उसके दिमाग में आप एक विचार आया। ऑफ आंसरिंग द लेटर, उस पत्र का उत्तर देने का विचार आया। बट मीन्स लेकिन ही नीडेड, उसे जरूरत थी। समथिंग मोर देन गुडविल, मतलब सद्भावना के अतिरिक्त उसे कुछ और भी चाहिए था। और क्या चाहिए था डी स्टूडेंट, उसे धन चाहिए था। ठीक है, देखो लेंचो हैड रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 100 पीसेस, लेंचो ने परमात्मा से 100 पीसेस भेजने की मतलब रिक्वेस्ट की थी, निवेदन किया था। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, डिसाइड, उसने फैसला कर लिया था। पोस्ट मास्टर ने फैसला कर लिया टू सेंड दिस मनी, ये धन भेज देने के लिए, उसके लिए उसकी हेल्प करने का फैसला किया उसने। सो मीन्स इसीलिए ही आस्क्ड फॉर, आस्क्ड फॉर मीन्स मांगना, ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने धन मांगा था। फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से धन मांगा। ही हिमसेल्फ, ही माने उसने, हिमसेल्फ माने अपने आप, स्वयं, गेव माने दे दिया, आ पार्ट, अभाग, एक भाग, ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का भी उसने एक भाग दे दिया। बट मीन्स लेकिन ही ओनली कुड कलेक्ट, लेकिन वो केवल इकट्ठा कर सका था 70 पीसों, 70 पीसों ही उसने इकट्ठे कर पाए। इट वाज सेंट, इसे भेज दिया गया टू लेंचो, लेंचो के पास। ठीक है डी स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हम आंसर नंबर 27 देख लेंगे। देखो 27 में क्या करना है आपको, देखो 27 में डी स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, देखो चाहे तो आप इसे कर दें, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज, अमांडा कितने वर्ष की आप क्या समझते हैं। हाउ डू यू नो दिस, आप इसे कैसे जानते हैं। इसे चाहे आप कर दें 40 वर्ड्स में। और डी स्टूडेंट सबसे सिंपल तरीका एक ही है, वहां पर आपको 4 लाइनें लिखनी है। राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रीस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस में कविताएं जो निर्धारित की गई हैं उनकी आपको क्या लिखनी है, 4 लाइन लिखनी है। लेकिन डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन के रूप में एक पोएम की लाइनें दी जाती हैं वो नहीं लिखनी है डी स्टूडेंट्स आपको। ठीक है, ये बात आपको विशेष रूप से इस बारे में आपको केयरफुल रहना होगा। तो देखते हैं, देखो हमने 4 लाइन ही लिख दी हैं इसकी। देखो फायर, मतलब हमने उससे लिख दी है द डस्ट ऑफ स्नो की। देखो 4 लाइन्स ऑफ पोइम, बिल्कुल डी स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा में अगर आप ऐसे लिखेंगे तो 90 प्लस आपके कहीं नहीं गए। देखो द बे आ क्रो सुक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर गिराया क्या। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का कण। फ्रोम माने से, आ हेमलॉक ट्री। ठीक है, एक हेमलॉक ट्री से, हेमलॉक के वृक्ष से, ये हो गया। अब देखते हैं 28 का देख लेंगे। देखो सेंटिलेडिया देखेंगे, इसमें कौन कौन से दिए हैं। आ टाइगर इन द जू दिया है, द ट्रीज दिया है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स ये दिया है। तो 3 में से आपको एक करनी है, तो हम आपके लिए हमने यहाँ पर किया है द ट्री। कोई सा भी कर सकते थे डी स्टूडेंट, तीनों करते तो लंबा वीडियो हो जाता, तो हमने एक ही करके दिखा दिया डी स्टूडेंट्स आपके लिए। देखो ये कर देंगे द ट्रीज। देखो द पोइम, द ट्रीज सोज माने दिखाती, द कन्फ्लिक्ट माने होता है संघर्ष, बिटवीन माने बीच में होता है, मैन एंड नेचर, ये कविता जो है
वो मनुष्य और प्रकृति के बीच का संघर्ष दिखाती है, उसे दर्शाती है। विद द ग्रोथ माने होता है वृद्धि के साथ, एंड डेवलपमेंट मीन विकास के साथ ऑफ सोसाइटी, मतलब समाज की वृद्धि और विकास के साथ ही ह्यूमन बीइंग जो इंसान है उन्होंने है विजिट माने प्रयोग किया है, नेचर मीन्स प्रकृति का, फॉर देयर ओन बेनिफिट अपने लाभ के लिए वो प्रयोग कर रहा है इसका। एंड कॉज्ड मीन्स कारण बन गया है, आ लॉट ऑफ हार्म टू इट, और मनुष्य ने इसे काफी नुकसान पहुंचाया है। इन ऑर्डर टू यूज, इन ऑर्डर, इट नहीं होगा डी स्टूडेंट्स, इन होगा, ठीक है, इन ऑर्डर होगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू यूज उसने प्रयोग किया है नेचुरल, इसके नेचुरल रिसोर्सेस, उसने मनुष्य ने इसके जो नेचुरल रिसोर्स हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उसका उसने प्रयोग किया है। जैसे लाइक फॉरेस्ट, जंगलों का प्रयोग कर रहा है इंसान, मिनरल्स, खनिज पदार्थों का प्रयोग कर रहा है, एटीसी इत्यादि, और इसने पृथ्वी को काफी नुकसान पहुंचाया इस चीज से। ये हो गया हमारा, ठीक है डी स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे 29 और 30 बचे हैं दो, वो भी देख लेते हैं। देखो 29 में क्या लिखना है आपको, जैसे 9 लिखा है सोल पेपर में ये दिया है, देखो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। एक का करना है आपको। व्हाट डज हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फ्रॉम फॉर हिज वर्क, अपने काम के बदले में हरी सिंह को अनिल से क्या मिला था। चाहे तो आप इसे करें, या भाई बात 20 सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ बुक्स, 20वीं शताब्दी को किताबों का युग क्यों कहा गया है। चाहे इसे करें तो हम पहला करेंगे, व्हाट डज हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, ये करेंगे। देखो अपने काम के बदले में हरी सिंह ने अनिल से क्या प्राप्त किया, देखो तो देखो 29 से है, इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, अपने काम के बदले में अनिल ने गेव हरी सिंह को दिया क्या, फूड, भोजन दिया उसे, एंड हिज बालकोनी, अपना छज्जा दिया था, टू स्लीप, सोने के लिए, उसने अपने छज्जे का प्रयोग करने दिया था उसे। ही मीन्स उसने, आल्सो माने भी, टोट माने सिखाया था, उसने हरी सिंह को क्या सिखाया, टू कुक फूड, खाना पकाना सिखाया उसने, भोजन बनाना सिखाया, एंड राइट, लिखना सिखाया, हिज नेम, और अपना नाम भी लिखना सिखाया। ये हो गया डी स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, वो भी देख लेते हैं, ठीक है, फिर हमारा ये पूरा हो जाएगा, 5 सेट पूरे हो जाएंगे, 2 बचे हुए हैं, वो भी आपको इस चैनल पर पूरे कराए जाएंगे इस साल के लिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, मतलब भोली की टीचर ने उसके जीवन का इतिहास बदलने के लिए, धारा बदलने के लिए उन्होंने क्या भूमिका निभाई। या आप इसे करेंगे, हाउ वुड यू एसेस गिरफिन एज अ साइंटिस्ट, आप गिरफिन को एक साइंटिस्ट के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में आप उसका आकलन किस प्रकार करते हैं, ये करेंगे। तो हम ये कर देंगे पहले वाला, देखो ठीक है, भोली वाला करेंगे। देखो भोली टीचर, भोली की जो अध्यापिका थी, उन्होंने प्लेड माने निभाया था, एन या अदा किया था, एन माने एक, इम्पोर्टेंट मीन महत्वपूर्ण, रोल माने नियम, रोल माने भूमिका निभाई, ठीक है, उन्होंने एक महत्वपूर्ण रोल निभाया, भूमिका निभाई, इन चेंजिंग माने बदलने में, द कोर्स ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन की धारा को बदलने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शी वाज पोलाइट, वो विनम्र थी, एंड फ्रेंडली, और मित्रवत थी, भिक्ष माने जो, जिस चीज ने, टचड माने छू लिया था, हर हार्ट, ये चीज जो थी भोली के दिल को छू गई, क्योंकि उसने सोचा कि हमारी जो टीचर हैं बहुत विनम्र हैं, बहुत शालीन हैं, और बहुत मित्रवत हैं, हमारे साथ मित्रता का भाव रखती हैं। तो भोली को ये बात छू गई, क्योंकि अपने जीवन में, उसकी पूरी लाइफ में इस तरीके से भोली से किसी ने बात नहीं की थी। देखो सी इनकरेजिड, सी माने उन्होंने, इनकरेजिड मतलब होता है उत्साह बढ़ाना, प्रोत्साहित करना, उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया, हर माने उसे, एवरी टाइम, हर बार, उनकी अध्यापिका ने, भोली की अध्यापिका ने उन्हें प्रोत्साहित किया, उनका हौसला बढ़ाया, एंड अफेक्शनेट, और स्नेह की भावना दिखाई उन्होंने, टुवार्ड हर, और भोली के प्रति उनकी भावना जो थी वो स्नेह पूर्वक रहती थी, हमेशा वो स्नेह दिखाती थी भोली के लिए। ना टीचर ने ट्रांसफॉर्मेड हर, उसे बदल दिया था, इनटू अ कॉन्फिडेंट गर्ल, एक
विश्वास वाली लड़की बना दिया था, मतलब भोली के अंदर उन्होंने विश्वास भर दिया था। हु कुड रीड, जो पढ़ सकती थी, राइट लिख सकती थी, एंड स्पीक क्लियरली, और स्पष्ट रूप से बोल सकती थी। मतलब उन्होंने भोली को ऐसी लड़की बना दिया था जो पढ़ सकती थी, लिख सकती थी, स्पष्ट बोल सकती थी। दिस गेव हर, दिस मीन्स इस चीज ने, गेव माने दिया, हर माने उसे, द रिक्वायर्ड आवश्यक, रिक्वायर्ड मतलब जो आवश्यक था उसे, कॉन्फिडेंस विश्वास, इस चीज ने, उनकी टीचर की इस चीज ने उसे आवश्यक विश्वास दिला दिया था। उसके अंदर विश्वास जो था वो पैदा हो गया था, जागृत हो गया था, उत्पन्न हो गया था। देखो आगे देखेंगे, इट वाज बिकॉज ऑफ हर, ये सब उन्हीं के कारण हुआ था, उनकी अध्यापिका के कारण ही। दैट मीन्स की शी गोट रिड ऑफ, उसने छुटकारा पा लिया था। किसने? भोली ने। गोट रिड ऑफ मीन्स छुटकारा पाना। उन्होंने छुटकारा पा लिया था। काहे पर छुटकारा पाया डी स्टूडेंट्स? हर स्टेमरिंग हैबिट, मतलब हकलाने की आदत, जो उनकी हकलाने की आदत थी, जो उसकी भोली की हकलाने की आदत था, जिस बात से भोली हकलाती थी, उनके प्रयासों से, अपने टीचर के प्रयास से उसकी ये आदत जो थी वो छूट गई थी, अर्थात वो स्पष्ट अब बोल सकती थी। एंड बिकेम, वो बन गई थी क्या? क्या बन गई थी डे स्टूडेंट? सेल्फ कॉन्फिडेंट, आत्म निर्भर बन गई थी, आत्मविश्वासी बन गई थी। इसमें आत्मविश्वास आ गया था। इन द एंड ऑफ द स्टोरी, और कहानी के अंत में भोली जो थी वो एक आत्मविश्वास वाली लड़की बन गई थी। ठीक है, क्योंकि यदि भोली में आत्मविश्वास ना होता तो वो विशंबर नाथ के साथ जो उसकी मैरिज हो रही थी, और जिसमें विशंबर नाथ से, उसके पिता से, भोली के पिताजी से 5,000 रुपीज मांगे थे एज आ डोरी, तो इस बात से गुस्सा होकर, क्रोध में, भोली ने उसके साथ शादी करने से मना कर दिया। और ये सब, इतनी हिम्मत जो थी, ये भोली में उनकी अध्यापिका के कारण उत्पन्न हुई थी, अध्यापिका के कारण प्रोड्यूस हुई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपको जो सेट 5 है 2024 का, उसका लिटरेचर पोर्शन जो है बिल्कुल हमने आपको कंप्लीट करा दिया है, संपूर्ण हल करा दिया है, और वर्ड बाय वर्ड आपके लिए इंग्लिश से हिंदी में समझा भी दिया है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपको यदि अच्छा लगे, यदि आपको ये समझ में आए, ये लगे कि सर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं आपके लिए, तो आप केवल मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट जरूर करें। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको समझ में आए तो कमेंट करना, और तभी चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्यथा अदरवाइज एज यू विश, जैसे आपकी मर्जी, आप चाहें तो सब्सक्राइब करें, चाहें तो ना करें। और लेकिन एक बात है डियर स्टूडेंट, यही समय आपकी पढ़ाई करने का है। आप इस समय को एक एक पल जो है इस समय का, इसका फुल यूज करें, इसे यूटिलाइज करें, इसे बर्बाद मत करें, वेस्ट मत करें, क्योंकि हाई स्कूल से ही आपके करियर की नींव पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।